के बारे में या नायक के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में या बहुत अच्छे लीडर्स के बारे में आप लोग को बताते हैं तो आप लोग को कैसा लगता है? अच्छा लगता है। या सिर्फ आप लोग सुनते ही हैं या फिर उस पर अमल भी करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। कौन अमल करता है? झूठ बोलता है सब। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सुन लेता है और सुनने वक्त है सो बस मजा ले लेता है, उसके बाद जो है इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया। तुरंत जस्ट कुछ दिन पहले ही 10वीं की परीक्षा है सो समाप्त हुई है, तो बच्चे सब खूब मौज मस्ती कर रहे होंगे। अब 1.5 महीना है तो 1.5 महीना में है सो वहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है, ये करना है, वो करना है। नानियाँ 1 महीना रहेंगे तो दिल्ली जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं ना। और उन्हीं में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना कि किसी को पता भी नहीं चलने देंगे कि उस बीच में वो कुछ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाई करना शुरू करेंगे इस बीच में। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका जो पक्ष जो है सो कमजोर है ना विषय में, तो वो विषय पर है सो वो ध्यान देना शुरू करेंगे। लेकिन वहीं कुछ बच्चे जो होंगे वो खूब मौज मस्ती के फिराक में होंगे, इधर उधर फलना चिलना हेन तेन ना। अपने भी कोचिंग संस्थान के बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी एकदम भर भर दिन है सो क्रिकेट खेलने में लगा हुआ होगा और कोई दूसरा काम नहीं होता होगा। भूख प्यास सब खत्म। मतलब आजकल के बच्चे जो हैं क्रिकेट खेलने के चक्कर में या कोई भी गेम खेलने के चक्कर में भूख प्यास सब त्याग दिए हैं। लेकिन अगर पढ़ाई की बात हो जाए तो बच्चों को नींद आने लगेगा। ओह तनका सूत रही छी, ओह अभी आधा घंटा बाद पक्का पढ़ेंगे, अरे कल से पक्का पढ़ेंगे, 1 तारीख से पक्का पढ़ेंगे। फिर मन में आएगा, फिर कहेगा अच्छा होली हो जाता है तो पढ़ेंगे, होली के बाद रूटीन बना लेंगे, एकदम पक्का बना लेंगे। ठीक है, फिर होली हो जाएगा, अरे चैती छठ है, चैती छठ हो जाता है ना तो अब तो पक्का एकदम रूटीन बना के एकदम सुबह सुबह उठेंगे। मतलब यह मानसिकता के साथ भी बहुत सारे बच्चे हैं सो चलते हैं। ऐसा होता भी है, हम लोग के साथ भी ऐसा ही होता था। हम लोग भी पढ़ने के लिए बैठते तो मन नहीं लगता था, कहते हैं कि अच्छा आज भर सूझ जाते हैं थोड़ा सा, कल से पक्का पढ़ेंगे, परसों से पक्का पढ़ेंगे। ऐसे करते करते क्या होता है, दिन बीत जाता है, समय निकल जाता है और आप फिर है सो उस समय पछताते हैं ना और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए समय रहते संभल जाइए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा आगे चल के। आज की जो कहानी है एक ऐसे वीरांगना की कहानी है जिसके बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं या बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वीरांगना की जिसका नाम है झलकारी बाई। क्या नाम है? झलकारी बाई। हाँ, बहुत कम आप बच्चे लोग हैं सो नहीं ही सुने होंगे कि झलकारी बाई है सो कौन थी ना। लेकिन आजकल तो गूगल का जमाना है, जाइएगा गूगल पर है सो सर्च कीजिएगा, हम बता देंगे उसके बाद भी कि हाँ भैया जो बात बताएं वो सही है या गलत है ना। फट से जाइएगा बोलिएगा है गूगल झलकारी बाई कौन थी ना। तो देखिए ज्ञान प्राप्त करने का साधन हमारे पास बहुत है ना, लेकिन उसके लिए भी है सो मुझे प्रेरणा मिलनी चाहिए, हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए, तब जाकर ही है सो हम है सो कुछ सीख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि चीजें हैं हमारे आसपास और हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे, नहीं, उत्सुकता जगाना पड़ता है उस वस्तु का प्रयोग करने के लिए। तो इसीलिए हम आपको है सो ऐसे ऐसे है सो वीरों की कहानी आपको सुना रहे हैं। झांसी की रानी जानते होंगे, रानी लक्ष्मीबाई, उन्हीं की हम शक्ल थी कौन? झलकारी बाई। कौन? हाँ, तो अंग्रेज जब है सो उनके किले पर आक्रमण करना शुरू किए, किसके? झांसी की रानी के किले पर जब आक्रमण करना शुरू किए तो झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई को निकलना मुश्किल हो गया, वहां से मुश्किल लग रहा था। तो अब है सो कैसे है सो बचेंगे अंग्रेजों से। तो वहां पे जो हम शक्ल थी झलकारी बाई, वो रानी लक्ष्मीबाई को बोली कि मैं आपका रूप धारण करके और आपका जैसा पूरा गेटअप लेके अंग्रेजों को आंखों में धूल झोंक के मैं किले से बाहर निकलूंगी। जैसे ही मैं किले से बाहर निकलूंगी वो लोग हैं सो मुझे क्या समझेंगे? रानी लक्ष्मीबाई ना, और हमारे पीछे पड़ जाएंगे और इसी बीच में आप है सो क्या कीजिएगा? निकल जाइएगा। समझ जाइए कि उतना सारा अंग्रेज ना, और कितना गजब का बात, मतलब अपने रानी के लिए इतना बड़ा समर्पण, इतना बड़ा त्याग और बलिदान करने जा रही थी कौन? झलकारी बाई। और झलकारी बाई वह काम की, तुरंत गेटअप है ली और अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक के अपनी महारानी रानी लक्ष्मीबाई को क्या की? बचाई। तो अंग्रेजों से डटकर युद्ध किया। जैसे रानी लक्ष्मीबाई है सो डटकर युद्ध की थी अंग्रेजों का सामना, बिल्कुल उसी तरह झलकारी बाई भी युद्ध की, एकदम सेम टू सेम। जब आप देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई में कोई अंतर नहीं है। तो वो भी एक ऐसी वीरांगना थी कि अपने साम्राज्य के लिए, अपने राज्य के लिए और अपनी महारानी के लिए है सो क्या कर दी? बलिदान कर दी। तो हम कह रहे हैं कि आजकल की जो लड़कियां हैं जिनको इंस्टाग्राम पर बहुत मन लगता है, तो उनके लिए ये कहानी है कि आप तो रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई बन नहीं सकती है ना। इंस्टाग्राम चलाइएगा